शाम कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और एक ऐसे ग्रोह के साथ बैठा हुआ था जो जाफर इब्न मोहम्मद की इमामत का कायल नहीं था। मस्जिद नबी में बैठा हूँ और ऐसे ग्रोह के साथ बैठा हूँ जो जाफर इब्न मोहम्मद की इमामत का कायल नहीं है बल्कि मंसूर दवानगी की इमामत का कायल है। अच्छा, उस जमाने में इमामत का मेयार ये हुआ करता था कि भाई जिसको ज़कात दे रहे हो वही तुम्हारा इमाम है, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो वही तुम्हारा इमाम है, जिसके पीछे जुमा पढ़ रहे हो वही तुम्हारा इमाम है, जिसके की बात पर लब्बैक कह रहे हो वो तुम्हारा इमाम है। तो अब जाफर इब्न मोहम्मद को लोग नहीं मानते थे, उनके दरमियान मैं भी बैठा हुआ था। दोस्त थे मेरे, इस जमाने में भी आपके भी दोस्त थे ऐसे लोग जो आपके इमाम को अपना इमाम नहीं मानते। मैं बैठा हुआ था। ऐसे में मैंने इमाम को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा। जैसे ही मैंने इमाम को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो अदब का तकाजा ये था कि उनकी बज़म को छोड़ता और इमाम के पास जाके बैठ जाता, इसलिए कि इमाम मस्जिद के कोने में जाके बैठ गए। तो मैंने उनसे माजरत की और मैंने कहा कि मुझे कुछ काम है, और मैं इमाम के बराबर में जाकर बैठ गया और मौला को सलाम किया। जब मैंने मौला को सलाम किया तो जो जानिब रखिएगा, मैंने मौला को सलाम किया तो इमाम फरमाने लगे कि हिशाम, अभी जिन लोगों के साथ तुम बैठे थे क्या उन्होंने मुझे आता हुआ महसूस किया? हिशाम कहने लगे यकीनन, जब मौला मैंने आपको देखा है तो उन लोगों ने भी आपको देखा। इमाम कहने लगे क्या बातें हो रही थी? कि आपके खिलाफ बात हो रही थी कि जाफर इब्न मोहम्मद ने इमामत का दावा कर दिया है, मदीना में गलत दावा किया है, आपके खिलाफ बात हो रही थी। इमाम ने कहा कि अच्छा हिशाम, तुम ये कहते हो कि उन्होंने मुझे मस्जिद में आते हुए देखा और तुम ये कहते हो कि जैसे कि तुमने देखा वैसे ही उन्होंने देखा, ऐसा ही है? तो ज़रा एक काम करो, मेरे बराबर में से उठो और उनसे पूछो ये कि क्या इस मस्जिद में तुमको जाफर इब्न मोहम्मद नजर आ रहे जबकि तुम उनके खिलाफ बातें कर रहे हो? तो हिशाम कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ, इमाम का हुक्म था, उनके पास दोबारा गया और मैंने कहा कि अच्छा तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, ये बताओ ऐसा ना हो मस्जिद में जाफर इब्न मोहम्मद बैठे हो। तो उन सब ने कहा नहीं भाई, मस्जिद में तो कोई भी नहीं है, मस्जिद में तो जाफर इब्न मोहम्मद नहीं है, हम इसीलिए तो बातें कर रहे हैं कि मस्जिद में जाफर इब्न मोहम्मद नहीं है। हिशाम ने कहा ठीक है, और फिर उठ के चले गए और इमाम के बराबर में आके बैठे और कहने लगे मौला आप उनको नजर नहीं आ रहे, बड़े ताज्जुब की बात है। इमाम ने कहा ठीक है। अब आए जहन में रहे जो इब्तिदा से मेरे साथ में है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा। ऐसे हैं जो देखते हैं, आंखें हैं मगर देखते नहीं है, कान है मगर सुनते नहीं है, दिल है मगर समझते नहीं है। तो आप सुनिएगा एक मर्तबा। इमाम ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनके पास हमारी मोहब्बत नहीं है उनको हम दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना भाई, ठीक है ना? इमाम ने कहा अच्छा। अब मस्जिद नबी जो जा चुके परवरदिगार उनको दोबारा बुलाए और जो नहीं गए परवरदिगार उनको भी बुलाए। मस्जिद नबी एक बड़ी मस्जिद है, इस वक्त तो पूरा मदीना, मौजूदा मस्जिद नबी पूरा मदीना है, लेकिन उस वक्त भी एक बड़ी मस्जिद थी। इमाम ने कहा मस्जिद के दरवाजे पर अबू बसीर आ रहे हैं। कौन अबू बसीर? नाबीना, पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी नाबीना, ठीक है? अबू बसीर आ रहे हैं। हिशाम जाओ, जाके उनसे पूछो कहीं जाफर इब्न मोहम्मद को पाया मदीना में, कहीं मिल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हिशाम कहने लगे चूंकि मौला का हुक्म था, मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था, मैं मस्जिद से उठा, दरवाजे में मैंने देखा वाकई अबू बसीर अपनी जूतियां उतार के अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने कहा अबू बसीर, हिशाम बात कर रहा हूँ, ये बताओ रास्ते से आ रहे हो, कहीं जाफर इब्न मोहम्मद से मुलाकात हुई? वो जो नाबीना है, पैदाइशी नाबीना है, कहने लगा, अबू बसीर कहने लगे तो मुझे ये बताओ कि तुम किसके पास से बैठ कर आ रहे हो? तो हिशाम कहते कि फिर अबू बसीर तुम तो नाबीना हो, तुम्हें तो नहीं मालूम कि मैं जाफर इब्न मोहम्मद के पास बैठा हूं। एक मर्तबा अबू बसीर कहने लगे ए हिशाम, क्या तुम पिछले वाक़े से समझे नहीं कि इंसान इन आंखों से इमाम को नहीं पहचानता, इन आंखों से इमाम को पहचानता है। समझ रहे हैं आप? ये है इमाम।